हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 28 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट है 27 जनवरी 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम जंतुओं में जनन पढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर आप स्टार्ट कर चुके हैं। 3 पार्ट पढ़ चुके हैं आप। तो हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं और मानव में नर और मादा दोनों ही अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। यानी मानव शरीर में नर और मादा में दोनों में ही अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। हमने नर जनन तंत्र पढ़ चुके हैं। आज हम मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। तो आज हम मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे के बारे में जानेंगे। मादा जनन तंत्र में शामिल है। मादा जनन तंत्र में देखिए आपको एक चार्ट में दिखाया है 3 पार्ट होते हैं इसमें। पहला पार्ट होता है एक जोड़ी का अंडाशय, दूसरा होता है अंडा वाहिनी या डिंब वाहिनी और तीसरा होता है गर्भाशय। तो इन सब के बारे में, इनके कार्य क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। मादा जनन अंगों के कार्य। तो पहला एक जोड़ी अंडाशय यानी अंडाशय के बारे में जानते हैं। अंडाशय ये मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होती है। स्त्रियों में प्रतिमा दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु विकसित होती है जो अंडावाहिनी में जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जो अंडाशय वो युग्मक का उत्पन्न करते हैं और ये जिसे हम अंडाणु कहते हैं, और ये अंडाणु शुक्राणु की तरह ही होते हैं। ये एकल कोशिका ही होती है। महीने अंडाशय में एक ही अंडाणु का विकसित होता है जो अंडावाहिनी में जाता है। तो अंडावाहिनी का क्या रोल है वो देखते हैं। तो अंडावाहिनी का क्या रोल है ये देखते हैं। इसे डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, हिंदी में डिंब वाहिनी कहते हैं। ये अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करता है। अब ये जो अंडाणु, आप ये स्मॉल सेल अंडाणु समझ सकते हैं, और ये जो रास्ता जा रहा है ये अंडावाहिनी है, और ये जब जहाँ तक पहुँच रहा है ये गर्भाशय। तो ये यहाँ तक फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इसे, और इसे जाने में मदद करता है। यहाँ पर शुक्राणु का और अंडाणु का निषेचन होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो शुक्राणु होता है जो नर जनन तंत्र में होता है, और अंडाणु जो मादा जनन तंत्र में होता है उनका निषेचन होता है। और ये कहाँ होता है, ये गर्भाशय में होता है। अब गर्भाशय का रोल क्या है। गर्भाशय यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकसित होता है। अब गर्भाशय में भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये गर्भाशय। तो यहाँ पे भ्रूण होता है, जो अगर शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन होता है तो भ्रूण होता है, फिर भ्रूण से गर्भाशय में शिशु का विकसित होता है। तो यहाँ पे आप पार्ट्स भी अच्छे समझ लेंगे। ये आपका मादा जनन तंत्र का डायग्राम है, आलेख है। तो ये जो आप देख सकते हैं ये ट्यूब सी, ये अंडावाहिनी है, ये गोल गोल, और आप ये देख सकते हैं ये है अंडाशय और ये गर्भाशय। तो ये आप डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है, स्वयं को जांचिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो उसे नेम भी आपको फिल करने, तो आप यहाँ पे बनाएंगे इसका आंसर का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो आपको स्पेस भी दे रखा है। अगर आप वर्कशीट में करते हैं और आप कॉपी में करते हैं तो आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यही डायग्राम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर बनाना है। यही मानव मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। आप ये बना सकते हैं अपनी कॉपी में, या आपके एनसीईआरटी बुक की जो बुक में आपके जो डायग्राम होता है वो भी बना सकते हैं। वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा उसमें भी। अब आपका मानव मादा जनन अंगों के नाम बताओ। तो आपको पता है गर्भाशय, अंडाशय, अंडवाहिनी। तो आप ये लिख सकते हैं एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। तो ये मादा जनन अंग के नाम है, 3 अंग है। तो ये आप लिख सकते हैं। अब बताइए आपको मादा युग्मक को क्या कहते हैं और ये कहाँ निर्मित होता है। तो इसे आपको पता है अंडाणु कहते हैं और ये अंडाशय में पैदा होता है। तो मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं और ये अंडाशय में पैदा होता है। आप ये लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है। तो ये आपको पता है ये गर्भाशय में होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं शिशु का विकास
गर्भाशय में होता है। तो आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो 5th क्वेश्चन है सही या गलत का निशान लगाओ। तो आपको सही या गलत का निशान लगाना है। आर्टिव राइट का आपको पता है कैसे निशान लगते हैं, आप लिख भी सकते हैं सही या गलत। अंडाणु एकल कोशिका नहीं है तो गलत, अंडाणु एकल कोशिका है, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, नहीं छोटा ही होता है। स्त्रियों में प्रतिमा दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है, तो ये सही है। तो आप यहाँ से लिख लेंगे इसका आंसर। पहला आपका हो जाएगा अंडाणु एकल कोशिका नहीं है, ये गलत है। मानव अंडाणु बहुत बड़ा होता है, तो ये भी गलत है। और स्त्रियों में प्रतिमा दोनों अंडाशयों से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है, तो ये सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज का आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आता होगा। जो भ्रूण होता है वो कहाँ विकसित होता है और उसके बाद वो क्या बन जाता है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये कहाँ, इसका विकास कहाँ होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और आप 5 दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।